हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता, इनका एक नोटिस आया है 15 जनवरी 2026 को, जहां पे ये बताते हैं कि 10/2/2026 से लेके 9/3/2026 तक आप इनके एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पद कौन सा है वो आपको हम बता देते हैं। ये पद है आपका हिंदी ट्रांसलेटर। स्केल पे इन्होंने दिया हुआ है 28,740। ये 3% बढ़ा के क्या कुछ इन्होंने बताया, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे फिर कहते हैं 2 UR की यहाँ पे वैकेंसीज़ है और इनमें से एक वैकेंसी रिजर्व है PWD VH यानी विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए। एज लिमिट की बात करें तो कहते हैं यहाँ पे 35 साल तक के बंदे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कॉरपोरेट ऑफिस कोलकाता में ही आपकी पोस्टिंग होनी है। पोस्टिंग पर इन्होंने स्टार लगाया और आगे कहते हैं इंडिकेटिव ओनली एंड लाइकली टू बी पोस्टेड एनीवेयर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर कहीं और भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन अभी के लिए आपकी पोस्टिंग कोलकाता में होगी। आगे फिर इन्होंने क्वालिफ़िकेशन बताई है, तो क्वालिफ़िकेशन वही आपकी जो SSC में रहती आई है, इसको शायद एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे फिर कहते हैं प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी, टाइपिंग एंड कंप्यूटर्स, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। डेट ऑफ रेकनिंग, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपकी जो भी एज है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफ़िकेशन है, इन सब की जो गणना है वो 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी। एमोल्यूमेंट्स की बात करें तो आपको IDA जो अभी इनका 51.8% है, इसके साथ साथ आपको 30% HRA मिलेगा कोलकाता में, CPF मिलेगा 12%, NPS 6% और आगे ग्रेचुइटी वगैरह मेडिकल बेनिफिट्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे PWD कैंडिडेट को 10 साल का रिजर्वेशन आपको मिलता है, आपको पता ही होगा। और UR का अर्थ होता है कोई भी बंदा उसके लिए अप्लाई कर सकता है जो एलिजिबल है। आगे एप्लीकेशन फ़ीस देखें तो यहाँ पे कहते हैं 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। SC ST PWD कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी है। इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है और सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बताया है कि केवल और केवल रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी बंदा उसमें एलिजिबल होगा उसको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आगे डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कहते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ऑब्जेक्टिव आएगा 50-50, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक के होंगे। आगे फिर बताते हैं इंग्लिश वोकेबलरी एंड ग्रामर आएगी 40-40, हिंदी वोकेबलरी एंड ग्रामर ये भी 40-40 और कंप्यूटर नॉलेज ये भी ऑब्जेक्टिव 20-20 के आएंगे। टोटल आपको मिलेंगे 90 मिनट। इसके बाद फिर कहते हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 के होंगे, यानी हर क्वेश्चन के लिए 5 अंक होंगे। इसके लिए आधा घंटा आपको मिलेगा। इस आधे घंटे में ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी भी आपको करना पड़ेगा। और साथ में कहते हैं इंग्लिश ऐसे आपको लिखना है, ये 10 अंक का एक ही लिखना है, और हिंदी ऐसे इसके लिए भी 10 अंक हो जाएंगे। इसके बाद फिर आगे कहते हैं कि हम पैटर्न जो है चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइसेस, मैक्सिमम 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और एक करेक्ट आंसर आपको टिक करना होगा। और 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। डिटेल्स जो है वो रिटन टेस्ट की वेन्यू वगैरह है वो कॉल लेटर के बाद में आपको बता दिया जाएगा जब कॉल लेटर रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस है, कॉल लेटर और एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या होगा, मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन, करिजेंडम और जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं, ये आपको एक बार ज़रूर देख लेने चाहिए। अगर आपको नोटिस डाउनलोड करना है तो आप इनकी वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।